ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यान कर्मनाश का उपाय है, इसलिए यही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। हमें ध्यान के स्वरूप को समझना है और ध्यान का अभ्यास करना है। और ध्यान का स्वरूप अत्यंत संक्षिप्त है। हमको अपना ही ध्यान करना है और हम हमारे अनुभव में आते हैं। शरीर में ही ये मैं हूँ ऐसी अनुभूति होती है, क्योंकि इस मूर्त शरीर में ही हमारा अमूर्त शरीर है। उसमें ही सुख दुख का परिणाम होता है, जिससे हम अपने को पा सकते हैं। अपने ध्यान को नेत्र बंद कर जब अपने शरीर पर लाते हैं तो हमको हमारा अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। उसमें जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है, अपने सुख स्वभाव की जो भी अवस्था है, उसका हमको स्वयं अनुभव होता है और वह अनुभव ही ध्यान कहलाता है, मोक्ष मार्ग कहलाता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। जो मोक्ष मार्ग से अनभिज्ञ हैं, वे ही मोक्ष मार्ग का व्रता ही विस्तार कर देते हैं, मोक्ष मार्ग से दूर रहते हैं। एक सुगम सा कार्य करना है कि स्वयं को स्वयं का ही अनुभव करना है। अपने अमूर्त शरीर का जो हमको अनुभव में आता है, वही लक्ष्य में ही उसका अनुभव नहीं होता है, तथापि हमारी लब्धि में तो यह रहता ही है कि ये सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। उसी लब्धि के बल पर हमको अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है। उसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य का अच्छा रहना ही सुख का रहना है। परमात्मा पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं और कभी अस्वस्थ नहीं होंगे, क्योंकि वे अपने में स्थित रहेंगे। उनको इंद्रियां नहीं है तो मूर्त पदार्थ उनके विषय नहीं बनते। क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं तो सहज ही मूर्त पदार्थ हमारे विषय बनते हैं, तो हमको ही उपदेश दिया जाता है कि मूर्त पदार्थों को विषय करने पर विराम लगाएं, नियंत्रण लगाएं। तो आत्मानुशासन का, आत्म नियंत्रण का, इंद्रिय संयम का उपदेश हमको ही है। जिनको इंद्रिया नहीं है, इंद्रिय ज्ञान नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है, उनको उपदेश भी नहीं है। जो स्वर्ण शुद्ध हो गया है उसको कोई ताप नहीं दिया जाता है, अशुद्ध स्वर्ण को ही ताप दिया जाता है। हमारी अशुद्धता इंद्रिय ज्ञान है, विषय रागादिक होते हैं, कर्मबंध होता है, तो हमको ही उपदेश दिया जाता है ये इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। और सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है, तो सकल ज्ञान का ही निरोध करना है। जिन्होंने यह पढ़ लिया है कि ज्ञान हमारा स्वभाव है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, उन्हीं को ही मार्ग समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि पहले ही गलत पढ़ लिया गया है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, सब कुछ भविष्य नियत है, तो फिर पुरुषार्थ उपजता ही नहीं है। पुरुषार्थ करने की गुंजाइश तभी है जब कुछ नियत नहीं हो। सब नियत है तो सहज ही प्रमाद उत्पन्न होता है, फिर हमारे करने के लिए कुछ नहीं रहा। सब हमारे हाथ तो पहले ही बंधे हुए हैं, जब मुक्ति होनी है तभी होनी है, तो फिर सहज ही पुरुषार्थ नहीं उपजता है। फिर बुद्धि यही कहती है कि जब पहले से नियत है तो मुझे क्या करना है, जब मुक्ति होगी तब अवश्य ही हो जाएगी।
वो शरीर से मैं भिन्न हूँ तो शरीर पर आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। और मैं ज्ञान स्वभाव हूँ तो फिर ज्ञान करते रहना है, ज्ञान को रोकना क्यों है। जो विपरीत पढ़ लिया गया है वह अवश्य ही मोक्ष मार्ग को उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न करता है। फिर जीव बहिर्मुख रहता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है, जीवन में धर्म प्रकट नहीं होता है। यह धर्म में आकर के भी जो विपरीत देशना मिल जाती है तो मोक्ष मार्ग दुर्लभ से भी दुर्लभ हो जाता है। सामान्य जीवों को मोक्ष मार्ग समझाना सुगम होता है। जिन्होंने कुछ पूर्व में विपरीत नहीं पढ़ा है उनके लिए तो मोक्ष मार्ग अत्यंत सुगम है। उनको नेत्र बंद कर शरीर का एहसास करने के लिए कहा जाता है तो वे शरीर का एहसास करते हैं, उनको सुख का अनुभव होता है तो वे सुगमता से अपने सुख का अनुभव करते रहते हैं। उनको कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, कि भविष्य नियत है, कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूँ। उनको ऐसी कोई विपरीत देशना मिलेगी नहीं है तो वे सहज ही नेत्र बंद कर अपने शरीर का अभ्यास सुगमता से करते रहते हैं, शीघ्र ही कर्म क्षय भी कर लेते हैं। यथार्थ बोध होने के बाद अभ्यास करना सुगम हो जाता है। तो यह शरीर जो नेत्र बंद कर अनुभव में आता है वही मैं हूँ, वही सुख का स्रोत है, उसी से जुड़कर रहना है और हमें सुख का अनुभव होने लगना है। और वही अतीन्द्रिय सुख है, वही मेरा स्वभाव है, तो यही काम करते रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सहज ही जब मुख अपनी ओर होता है तो हमको शांति का अनुभव होता है, हम सुख का अनुभव करते हैं। व्याकुलता होती है तो यहाँ पर बने रहना सुगम होता है। सिर का भाग ललाट, जो लोग शिक्षा भी बहुत अर्जित कर लेते हैं तो वे शिक्षा का उपयोग करना चाहते हैं। कोई व्यवसाय करते हैं कि कोई सर्विस में चले जाते हैं तो वहाँ फिर उनको लगभग सारा समय देना पड़ता है। भोजन करने के अलावा और सोने के अलावा फिर समग्र जीवन ही आजीविकोपार्जन में लगता है तो उनके लिए भी ध्यान करना सुगम नहीं होता है। वे रात दिन अपने व्यवसाय या सर्विस के बारे में ही सोचते रहते हैं। जिन्होंने धर्म की विपरीत शिक्षा ले ली है या बहुत लौकिक शिक्षा ले ली है, दोनों के लिए ही ध्यान करना अति कठिन होता है। अपने भ्रूमध्य पर आइए। अपना अस्तित्व सरलता से अनुभव में आता है और अपने अस्तित्व का अनुभव करना, वही पर लक्ष्य से छूटना है, विषय सेवन से रहित रहना है, विषयातीत रहना है, इंद्रियातीत रहना है, वही सुख पाने का उपाय है। बाएं नेत्र पर आइए। हर अंग हमारा अमूर्त है और सुख का बना हुआ है, इसलिए हम किसी भी अंग पर आते हैं तो हमको सुखानुभूति होती है। सुख का अनुभव होता है तो दुख का अनुभव नहीं होता है। अपना ही लक्ष्य हम करते हैं तो वीतराग रहते हैं, राग द्वेष नहीं होते, कर्म का आगमन और बंध नहीं होता, अपितु कर्म की रोक लगती है, पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है। दायां नेत्र अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, अर्थात कुछ भी विचार नहीं है, कुछ भी मूल पदार्थों का जानना नहीं है।
एकदम निर्विकल्पता है, एकदम शांति है, उसी से स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है। बायां कान दायां कान अनुभव करना हो तो जो कुछ ज्ञान किया है उसको अपने मस्तिष्क में नहीं आने देना है। तभी आप निर्विकल्प रहते हैं, अपने सन्मुख रहकर अपने सुख को भोग सकते हैं। नासिका भाग पर आइए। आप सुख का ही बना हुआ है, आप से जुड़कर सुखी हो सकता है। स्वभाव दुर्लभ नहीं होता है। सुख आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार का है। बहिर्मुखता में तो कठिन ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बाहर है तो संसार मार्ग है, अपने में है तो मोक्ष मार्ग है। होठों के भाग पर आइए। बहिर्मुख जीव को बोधि दुर्लभ है नहीं, बोधि असंभव है, क्योंकि बहिर्मुखता संसार मार्ग है। जो ज्ञान में खड़ा है उसको बोधि नहीं मिल सकती। ज्ञान से छूटकर ही उसको मोक्ष मार्ग मिलता है, तभी वह अपने अनुभव रूप होता है। आप आपके अनुभव में आने पर भी कि यह मैं हूँ, जीव ज्ञान में खड़ा रहता है तो ये अनुभूति की यह मैं हूँ, उसका कुछ भी लाभ वह नहीं ले पाता है। मुख के भीतर तालु भाग पर आइए। जिह्वा जितने विपरीत देश न लिए हैं उस सब का वमन करना है। प्राय जीव देशना के नाम पर ज्ञान ही अर्जित करते हैं, विकल्प ही करते हैं, अपना अनुभव नहीं करते हैं। तो सब देशना का ही विसर्जन करना होता है, क्योंकि अनुभव में न ज्ञान है न क्रिया है, न निर्विकल्प दशा है, निष्क्रिय दशा है, अकंप दशा है, सुख का संवेदन है। कंठ का भाग पूरा मुखमंडल ठोडी से सिर तक समझना तो अति संक्षिप्त है कि जो अनुभव में आ रहा है स्वाधीनता से बिना इंद्रियों की सहाय के वही आनंद रूप परमात्मा है, वही सेवन करने योग्य है, आराधना करने योग्य है, भोगने योग्य है। भोग वास्तव में अपना ही होता है, पर लक्ष्य में भ्रम होता है कि मैंने पर को होगा। वो पर लक्ष्य ज्ञान में होता है, तो सारा भ्रम ज्ञान से ही उपजता है, इसलिए ज्ञान का ही निरोध करना है। ज्ञान का निरोध करते हैं तो बहिर्मुखता मिटती है, स्वमेव अपना अनुभव होने लगता है। पूरा मुखमंडल हम संगी हैं, इशारे में ही समझ सकते हैं। अपना मुख अपनी ओर आते हैं तो शांति मिलती है, वितरागता होती है, निर्विकल्पता होती है। तो इस मार्ग का श्रद्धान कर इस मार्ग पर दृढ़ता से रुक जाना है। फिर वहाँ पर का कोई काम नहीं है, न देशना देने का, न देशना लेने का। अपना अनुभव करते हुए कर्म क्षय कर परमात्मा हो जाना है। जहाँ तक देशना लेना देना है वहाँ तक जीव ज्ञान में स्थित है, तो वह संसार मार्ग ही है। सीने का भाग जो अपने अंगों पर ही आते हैं,
तो हम निर्विकल्प होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। इससे अधिक कुछ भी विकल्प करना योग्य नहीं है। हृदय स्थान मोक्ष मार्ग के लिए इस रूप से देशना पराई नहीं मिलती है, इसलिए जीव स्वानुभव का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पेट के भाग पर आइए। सुखानुभूति से ही मार्ग समझ में आ जाता है। मार्ग में सुख का अनुभव होता है। वह सुख इंद्रिय सुख नहीं है, इंद्रियातीत है। उसी का अनुभव करना वह मोक्ष का मार्ग है। पूरा पेट का भाग इसी का जीव अभ्यास करे तो वह असाध्यों को भी नष्ट कर सकता है। पूरा विश्वास होता है तो इस अपने स्वरूप में स्थिति होती है। इस विधि से मैं अवश्य ही परमात्म पद को पालूंगा, सर्व दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। तो वह निर्भय होकर कुछ भी विकल्प नहीं करके अपने सन्मुख दृढ़ता से खड़ा रहता है। तो किसी भी वेदना को वह शांति से संभाव से सहन कर कर्म से मुक्त हो जाता है। जिस अनुभव से मोक्ष मिलता हो उस अनुभव से सर्व प्रकार के दुख नष्ट होते हैं। पीठ का भाग इस प्रकार हम अपना ही आलम्बन लेते हैं, अपने ही शरण में आते हैं, स्वाधीन रहते हैं, किसी मूर्त पदार्थ को विषय नहीं करते हैं। मूर्त पदार्थों को विषय करना ही मूर्त पदार्थ का आश्रय करना है। उससे हम मूर्त के साथ बंध को प्राप्त होते हैं। बायां कंधा, दायां कंधा मोक्षार्थी को चाहिए कि वह अनुभव करे, फिर अनुभव से छूटकर अनुभव की ही बात करे, तो सुगमता से फिर वह पुनः अनुभव में स्थित हो सकता है। अनुभव से ज्यादा दूर नहीं जाना है, अनुभव से निकट अनुभव की चर्चा वार्ता ही है। दाई भुजा चूंकि ये बहुत ही दुर्लभ है, कुछ से लोग मोक्ष मार्ग को पा सकते हैं, तो जन समुदाय से हमको दूर ही रहना है, क्योंकि जन समुदाय ने मोक्ष मार्ग पाना ही नहीं है। क्योंकि इंद्रियां प्रबल रहती हैं और जीव इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख में ही स्थित रहते हैं। दाई हथेली इंद्रिय ज्ञान करना, इंद्रिय सुख दुख भोगना सहज है और जीव उसी रूप जीवन जीता रहता है। जो जहाँ खड़ा है वह वहीं तन्मय हो जाता है, कुछ परिवर्तन करने को सहज ही तैयार नहीं होता है। तो बिना परिवर्तन के मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग अवतरण करने रूप है। जो अब तक हम करते आए हैं उसको छोड़कर कुछ नूतन अनुष्ठान करना होता है। वह नूतन अनुष्ठान अपने शरीर में स्थित रहना है। दाएं हाथ की पांचों उंगलियां अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, दाई हथेली
कलाई कलाई से कोहनी तक आगे की भुजा। अनुभव के लिए एक ही शर्त है मोक्ष मार्ग के लिए कि हम संगी हों। जो भी संगी है वह मोक्ष मार्ग पाने का पात्र है। फिर कोई भी संस्थान हो, कोई भी संगठन हो, किसी भी गति में हो, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। हम संगी हुए हैं तो अपना अनुभव कर उन कर्मों का नाश कर सकते हैं। दाहिनी कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। पूरी दाईं भुजा। कठिनाई यह है कि शब्द श्रवण में सुख नहीं है। हमें शब्द के वाच्य पर जाना होता है। जो अंगों का नाम हम सुनते हैं तो हमें उन अंगों पर जाना होता है। उन अंगों पर जाए बिना जहाँ तक शब्द श्रवण है वहाँ तक किंचित भी सुख भी नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं है। और अपने अंगों पर जाना वह श्रोता के अधीन है। उसमें दूसरे का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। बाईं भुजा। सब जीव अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष पाते हैं, किसी अन्य के पुरुषार्थ से मोक्ष नहीं पाते। मोक्ष की प्राप्ति स्वयं के ही पुरुषार्थ का फल है। उसमें दूसरे का किंचित भी योगदान होना संभव नहीं है। बाएं हाथ की 5 उंगलियां। जीव स्वयं ही अपना उपकार कर सकता है। न हम पर का उपकार कर सकते हैं, न पर हमारा उपकार कर सकते हैं। सब अपना अनुभव करके अपना उपकार कर सकते हैं, दूसरे के लिए वे अनुभव नहीं कर सकते। बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, छोटी उंगली। 5 उंगलियां। बाईं हथेली, परपृष्ठ, कलाई, कलाई से कोहनी तक ऊपर की भुजा। कोहनी कोहनी से कंधे तक ऊपर की भुजा। इस प्रकार हम अपने स्वरूप को ऊपर से नीचे तक अनुभव करने का प्रयत्न करते हैं। दायां पैर, पगतली, 5 उंगलियां। जो मुख अपनी ओर करते हैं तो उससे होने वाली शांति को हमने पहचानना है, भेद विज्ञान करना है कि बहिर्मुखता में आकुलता है और इस प्रकार अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेते हैं तो निराकुलता है। तो बहिर्मुखता संसार मार्ग है और अंतर्मुखता मोक्ष का मार्ग है। तो बहिर्मुख नहीं रहना है, हर संभव अंतर्मुख रहने का ही प्रयत्न करना है। और अंतर्मुख रहने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती है। वहाँ कुछ ज्ञान भी नहीं है, कुछ क्रिया भी नहीं है। वहाँ केवल सुखानुभूति है। वही जीव का स्वरूप है। इसलिए जीव को अनुभूति स्वरूप ही माना गया है। अनुभूति अन्य है और ज्ञान अन्य है, दोनों कदापि एक नहीं है। अनुभव सुख का परिणाम है और ज्ञान व सुख का विभाव परिणाम है। दाएं पैर की 5 उंगलियां। अंगूठा, शेष 4 उंगलियां, एड़ी,
रखना। हम ही अपने सुख स्वभाव को ज्ञान रूप परिणमा कर सुख से रहित होते हैं। रखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंघा, पूरा दायां पैर, बाएं पैर पर आइए। इसी विधि से जीव मोक्ष पथ पर गमन करते हैं, अपने में विहार करते हैं, उसी में उनको सुख का अनुभव होता है। रागादिक दोषों से कर्म बंध से मुक्त रहते हैं, अस्वस्थ नहीं होते हैं, दुखी नहीं होते हैं। हम अपने ही अपराध से अस्वस्थ होते हैं, दुख पाते हैं। स्वानुभव का पुरुषार्थ करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। हमें स्वस्थ ही रहना है, सुखी ही रहना है, तो अपने अमूर्त शरीर का ही अवलंबन लेते हुए रहना है। बाएं पैर की पगतली, अंगूठा, शेष चारों उंगलियां, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा, पूरा बायां पैर। इस प्रकार हम अपनी मूर्त को लक्ष्य में लेते हैं तो हमको इसकी महिमा आती है। वृत्ति इसकी ओर झुकती है, इसकी ओर नमती है, इसी को नमन कहते हैं। कोई विकल्प रूप नमन नहीं है। जो अपनी महिमा आकर वृत्ति अपनी ओर झुकती है, वह झुकना ही नमन कहलाता है। तब कहते हैं कि मेरा मुझको नमन है। वहाँ भेद भक्ति समाप्त होकर अभेद भक्ति होती है, अभिन्न साधन साध्य भाव होता है। वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। अपनी पूरी मूर्त के प्रति भक्ति लाइए, इसी के सन्मुख रहना है, इसको पीठ नहीं देना है, क्योंकि यह परमात्मा की मूर्त है। यही वास्तव में आनंद दाता है। सब जीवों का उनका स्वरूप ही उनके लिए आराध्य परमात्मा है। पर को याद करने से कुछ लाभ नहीं, वही मुक्ता ही रहती है। राग आदि की उत्पत्ति होती है, कर्म का आश्रय बंद ही होता है, संसार ही होता है। हमें अभेद भक्ति करना है, अपने अवलंबन से रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। इस प्रकार कर्म क्षय कर परमात्मा पद को पाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।